जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस कमेंट पे हम वीडियो बनाने वाले हैं हाउ टू नो अबाउट असाइनमेंट सबमिशन डेट एंड प्रैक्टिकल्स अबाउट इग्नू। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे वीडियो में क्या है। आपने मोबाइल में जाके आपको गूगल में जाना है, उसके बाद इग्नू असाइनमेंट सर्च करना है। इग्नू असाइनमेंट सर्च करने के बाद जो फर्स्ट पेज आता है वही ऑफिशियल साइट है, उसमें आप क्लिक कर लेना उस लिंक पे। अभी देख सकते हैं हमारे सामने एक पेज है जहाँ पे प्रोग्राम से बारे में दिखाया गया है। मैंने एमएससी किया हुआ है तो मैंने मास्टर डिग्री चूज कर लिया। ओके, यहाँ पे देखो ये मेरी प्रोग्राम में एमएससी एनवी की कोड है, तो आप अपने हिसाब से अपने प्रोग्राम कोड को देख लीजिए। वहाँ पे जाके आप अपने एग्ज़ाम असाइनमेंट के रूल्स और डेट के बारे में जान सकते हैं। अभी इस पेज में क्लिक करके हमें असाइनमेंट की जो क्वेश्चन आती है, मतलब हम कहाँ से आंसर लिखें, ये बहुत ही स्टूडेंट को डाउट रहता है। यहाँ पे से क्वेश्चन के पीडीएफ मिलते हैं और डिटेल्स में बताए गए होते हैं कि असाइनमेंट में क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, असाइनमेंट को लिखना कैसे होता है। ये देखो फ्रंट पेज में लिखा हुआ है कि कौन से सेशन से आप बिलोंग करते हो, और फिर नीचे स्क्रॉल करते हुए आप देखना आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम्स कोर्सेस रहती है उनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स दिए गए हैं, और फिर उसके नीचे आपके कोऑर्डिनेटर्स की डिटेल्स दिए गए हैं। उसके बाद उसको और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपकी एग्ज़ाम की जो पेपर की साइज होती है असाइनमेंट की, उसके बारे में कुछ टिप्स दिए गए हैं कि पेपर का साइज कितना होगा और रूल क्या-क्या है, कैसे पेपर में लिखना है, किस तरह की पेन यूज़ करनी है, सारा का सारा डिटेल्स वहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं पता है, आपके बिगनर हो, नए स्टूडेंट हो इग्नू में, तो ये पेज मैं मेरी डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। आप वहाँ से जाके देख लेना, एक बार अच्छे से देख लेना इस पीडीएफ को। और भी मैं इसके साथ एक दो लिंक और भी देने वाली हूँ, उसको भी थोड़ा देख लेना, ठीक है। चलो, ये मैंने जूम किया है क्योंकि टीएमए के बारे में जान लो। ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट होता है वो 3 कोर्स को मिला के, वो 01 ही होता है क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का 01 होता है और सेकंड सेमेस्टर का 02। तो इस हिसाब से आपको नंबरिंग करना होता है, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है। और ये फिर देख लीजिए पेपर की साइज किस तरह से होगी, आपको आंसर किससे लिखने होंगे, अपने ओन हैंडराइटिंग में लिखने हैं। ये क्यों बताया गया है, क्योंकि मार्केट में कुछ तरह के लोग होते हैं जो असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं, पैसे लेते हैं और वो लिख के देते हैं, लेकिन वो यूज़ नहीं करना है। अगर वो आप यूज़ करेंगे तो मे बी रिजेक्शन मिल सकता है, रिजेक्ट हो सकता है आपका असाइनमेंट। तो देख के अपना अपना खुद के हैंडराइटिंग से लिखो और खुद ही एनालाइज करके अच्छे से पेज नंबर मेंशन करके, अच्छे से कोड मेंशन करके, सेशन मेंशन करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे देख लो नेक्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड थर्ड का भी लिंक यहाँ से मिल जाएगा, क्वेश्चन भी यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से उठाओ लिखो और आपका असाइनमेंट रेडी करो। अगर आपको ये डाउट है कि असाइनमेंट के आंसर कहाँ पे लिखे, तो उसका भी पीडीएफ आता है, मतलब उसका भी यहाँ पे एक पीडीएफ है। अगर आपको चाहिए तो वो मुझे बता देना, मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगी। इस वीडियो में मैंने नहीं बताया है। और आप कहाँ से लिख सकते हो, बुक से लिख सकते हो, जो स्टडी मटेरियल जो आता है इग्नू से, उसको यूज़ करके लिख सकते हो। अगर आपको कुछ अच्छा आंसर लिखना है, मतलब अच्छी तरह मॉडिफाई करके थोड़ा, तो आप चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हो, ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो अब हम एग्जामिनेशन के बारे में जानते हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरा जाए, जो जुलाई सेशन के वाले होते हैं या फिर जो जनवरी के वाले वाले होते हैं, या फिर अगले जो एडमिशन भी करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इग्नू असाइनमेंट फॉर्म जुलाई 2025 लिख रही हूँ, आप चाहे तो ओनली 2025 भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखो 2 लिंक आए हैं, समार्ट इग्नू पोर्टल और इग्नू वेबसाइट।
तो हम बस स्मार्ट इग्नू पोर्टल को चूज़ करेंगे। वहाँ पे हमको एग्जामिनेशन के बारे में पता चलेगा, मतलब उसकी एग्जामिनेशन फीस के बारे में क्या-क्या रूल्स होते हैं, मतलब सब कुछ। तो ये देखिए हमारा ये जो बॉक्सेस में लिखा हुआ है वहाँ पे देखिए ₹2 पर कोर्स लिखा है, वो भी थ्योरी के। मैंने आपको एक पेज दिखाया था जो TMA के लेके हुआ था, जो MEB 0111213 जैसा कुछ लिखा हुआ था। वो TMA के ए से जितने भी रिलेटेड होते हैं उनका कोर्स फिर 200 होता है, मतलब थ्योरी के जो भी कोर्स होते हैं, और प्रैक्टिकल के जो कोर्स होते हैं उनका ₹300 होता है। तो कुल मिला के आपका ₹900 आपको एग्जामिनेशन फॉर्म देने होते हैं। 200 करके 3 बार और प्रैक्टिकल का 1 बार। तो वो फॉर्म भी कैसे फिल करना है मैं भी इस वीडियो में बता दूंगी। और नीचे वाला जो 500 दिखाया गया है ना, वो अलग सा है, मतलब जिसमें 2 प्रैक्टिकल रहते हैं या फिर 4 क्रेडिट से ऊपर रहते हैं, उनका 500 लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ठीक से देख लीजिए आप। आई थिंक कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। और हाँ, जो भी एग्जामिनेशन के फॉर्म नहीं भरा है वो प्लीज़ भर दीजिए, क्योंकि 20 अक्टूबर को लास्ट डेट था, लेकिन वो एक्सटेंड होके 26 अक्टूबर तक हो गया है। अगर आप लेट एग्जामिनेशन के फीस भर रहे हैं तो आपको ₹1100 देने पड़ेंगे, लेकिन टाइम होते भर दिए तो वो ₹900 का ओनली हो जाएगा। ये मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दे रही हूँ क्योंकि आपको थोड़ा दिख जाए ये क्या है। आप लिंक दे दूंगी, आप अपने हिसाब से जाके वहाँ पे PDF देखो क्या है क्या लिखा नहीं है, वो आप सब चेक करो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये सब है क्या। थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ये सब देख लीजिए। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस भी लिखे हुए हैं एग्जामिनेशन फॉर्म फिल के बारे में। एक बार आप स्क्रॉल करके ज़रूर देख लेना। चलिए अब हम बैक आते हैं और यहाँ पे हम वेबसाइट पे जाते हैं। ओके, तो एक वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे देखो अपना फ्रंट पेज चलाया, और यहाँ पे हम प्रोग्राम इंफॉर्मेशन के पे जाएंगे, और यहाँ पे इस पेज में हम ऑडियो प्रोग्राम को सर्च करें, क्योंकि हमारा डिस्टेंस लर्निंग है। अगर आपका ऑनलाइन प्रोग्राम है तो आप ऑनलाइन प्रोग्राम चूज कर सकते हो। यहाँ पे 3 लाइन पे, वो जो 3 लाइन है वहाँ पे क्लिक करके फिर स्टूडेंट सर्विस पे जाना है, और फिर एग्जामिनेशन में जाने के बाद हमको ये पेज मिलेगा। क्योंकि मैंने पहले से ही रजिस्टर कर लिया है तो मेरा ये पेज है। अगर आपका नहीं हो तो वहाँ पे आपको एक यूज़र नेम देना होता है, पासवर्ड देना होता है, और फिर कैप्चा देना होता है। यूज़र नेम में आपको अपना एनरोलमेंट नंबर देना होता है, जो आपको एडमिशन के बाद कंफर्मेशन के बाद जो मिला हुआ होता है। ठीक है, तो वहाँ पे देन वो सब कंप्लीट करने के बाद आप इस पेज में डायरेक्ट चले आओगे। तो यहाँ पे जो क्लिक है लिखा हुआ है ना, मेरा कोर्स लिख के, वहाँ पे क्लिक करोगे एग्जामिनेशन में, तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जो आपको फिल करना होता है अपने एग्जामिनेशन के लिए। ये मैं इसीलिए ये पेज दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें से आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी कोर्सेस हैं वही सब आप वहाँ पे सिलेक्ट करोगे, उसके अलावा और कुछ नहीं। ओनली 4 ही सब्जेक्ट चूज करना है, एक प्रैक्टिकल के लिए और 3 थ्योरी के लिए। ये रहा थ्योरी के लिए पैसे, और प्रैक्टिकल के लिए वो मैंने पहले से ही बता दिया है। और चलिए देखते हैं बाद में क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे कंफर्म करने के बाद आपको फॉर्म मिल जाएगी। तो ये था एग्जामिनेशन के डाउट। इस फॉर्म को फिल करते टाइम आपको एग्जामिनेशन सिटी, एग्जामिनेशन सेंटर भी चूज करने को मिलेगा। जो भी आपका नियरेस्ट रीजनल सेंटर या फिर स्टडी सेंटर है उसे आप चूज कर सकते हो। और फिर बैक आके हम जाएंगे अनाउंसमेंट में। ओके, अनाउंसमेंट में आपको क्या दिखाया जाता है कि जो भी लेटेस्ट अपडेट है इग्नू के वो सब आपको दिख जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एग्जामिनेशन का लास्ट डेट क्या है, मतलब फॉर्म फिलअप के लास्ट डेट क्या है, वो 26 अक्टूबर तक एक्सटेंड हो गया है। ओके, तो ये सब आता है यहाँ पे। यहाँ पे आप प्रैक्टिकल की अपडेट्स, एग्जाम की अपडेट्स, और जो है क्या जो भी चीज़ आएंगे, कब क्या सबमिट करना था क्या नहीं, सब आएगा। ओके, अब रखती हूँ, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कर देना।